कभी कभी ना सबसे बड़ी बातें सबसे सिंपल चीजों में छिपी होती हैं। जैसे बच्चों की एक कविता, क्या वो गणित जैसा मुश्किल सब्जेक्ट सिखा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कविता के अंदर छिपे एक बहुत बड़े आइडिया को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर बच्चों की एक सीधी सादी सी कविता एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से, इतने प्यारे तरीके से कैसे सिखा देती है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बस एक नंबर से, और वो नंबर है 5। जी हां, 5। इसी एक नंबर पर पूरी कहानी की नींव टिकी है। पेड़ पर लटके 5 पीले आम। बस ये एक लाइन सुनते ही दिमाग में एक शांत और सुंदर सी तस्वीर बन जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे हम किसी जानी पहचानी दुनिया में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस उदार आम के पेड़ की, और यहां हमें देखने को मिलता है साझा करने का एक बहुत ही सीधा साधा सा पैटर्न। आप कह सकते हैं कि ये एक एक करके गिनती करने का एक सिंपल सा खेल है। अब देखिए पैटर्न कितना साफ है। पेड़ एक एक करके अपने फल बांटता है। एक फल जाता है यात्री को, दूसरा एक पक्षी को, फिर एक गिलहरी को, चौथा एक खरगोश को, और आखिर में एक फल बचता है हमारे लिए, जिसे हम आपस में बांट सकते हैं। तो मतलब 5 आम थे और 5 हिस्सेदार। सिंपल। ये 5 से लेकर 0 तक की एक सीधी गिनती है। तो इस पहली कविता का नियम एकदम साफ है। हर किसी को एक फल मिला और आखिर में पेड़ पर क्या बचा? कुछ नहीं, 0। 5 में से 5 चले गए। ये एक बहुत ही सिंपल काउंटिंग का गेम है। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। दूसरी कविता, जो सेब के पेड़ के बारे में है, वो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से शुरू होती है। ये हमें उसी जाने पहचाने पैटर्न में वापस खींच लेती है जिसे हमने अभी अभी देखा था। पेड़ पर लटके 5 लाल सेब। सुना? वही जानी पहचानी लय। सब कुछ आम वाली कविता जैसा ही लग रहा है, और मन में यही आता है कि अरे ये तो पता है कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, शुरू में तो पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। एक सेब यात्री के लिए, एक पक्षी के लिए, एक गिलहरी के लिए, सब कुछ वैसा का वैसा। लेकिन क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? बस यहीं से सस्पेंस बनना शुरू होता है। और फिर कहानी में आता है एक छोटा सा, बस एक जरा सा बदलाव। पर ये एक ऐसा बदलाव है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा ध्यान से देखिए, आम की कविता में क्या था? एक खरगोश के लिए। लेकिन सेब की कविता क्या कहती है? वो कहती है एक कम खरगोश के लिए। देखा, सिर्फ एक शब्द का फर्क है, कम। और यही एक छोटा सा शब्द इस पूरी कहानी की, इस पूरे गणित की चाबी है। तो बस इसी एक शब्द के साथ हम गिनती की दुनिया से निकलकर कम की दुनिया में आ जाते हैं। ये बदलाव भले ही सुनने में छोटा लगे, पर इसका गणितीय असर वो बहुत बड़ा है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। आम के पेड़ से खरगोश को मिला पूरा एक फल, लेकिन सेब के पेड़ से उसे मिला 0, 0। एक कम का सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि जो एक उसे मिलना था वो नहीं मिला, मतलब एक में से एक चला गया। और बस यहीं पर ये कविता हमें चुपके से, बिना बताए, गणित के एक बिल्कुल नए आइडिया से मिलवाती है। और वो आइडिया है घटाव, जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ये कम शब्द इस्तेमाल करके कविता हमें असल में कुछ निकाल लेने या घटाने का काम दिखा रही है। ये टेबल तो मानो पूरी कहानी को एक साथ दिखा देती है। जरा देखिए, एक तरफ है आम की कविता। यहां का कॉन्सेप्ट क्या है? सरल गिनती, और नतीजा 5 से सब कुछ 0 हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, सेब की कविता। यहां कॉन्सेप्ट है घटाओ, और नतीजा 5 से 1 बच जाता है। देखा कितना बड़ा फर्क है? तो आखिर हम इससे सीखते क्या हैं? हम सीखते हैं कि कैसे छोटे छोटे सरल शब्द और कहानियां बड़े बड़े और मुश्किल आइडियाज को सिखाने का एक जबरदस्त जरिया बन सकते हैं। असल में यही तो है कहानी की असली ताकत। इस कविता की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो इसके बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर में छिपी है। देखिए, पहले क्या होता है? एक जाना पहचाना प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न बनता है। फिर ठीक बीच में एक नया शब्द आ जाता है, कम। और बस इसी एक शब्द के आते ही पूरा का पूरा सबक गिनती से बदलकर घटाव में तब्दील हो जाता है। कितना ब्रिलियंट है ये! और मेरे हिसाब से यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है, वो आहा मोमेंट। कविता हमें ये नहीं बताती कि घटाव की परिभाषा क्या है, वो हमें सीधे सीधे दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। ये बताने से कहीं ज्यादा दिखाने की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है।
तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये एक शानदार टीचिंग टूल है। एक बहुत ही सीधी सी प्यारी सी कहानी के जरिए ये हमें बड़ी आसानी से गणित के एक बहुत ही ज़रूरी बुनियादी आइडिया से मिलवा देती है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना? अगली बार जब भी कोई बच्चों की कहानी पढ़ें या सुने, तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा कि इन सीधे साधे से दिखने वाले शब्दों के पीछे और कौन-कौन से बड़े आइडियाज़ छिपे हो सकते हैं।